तो गाइस ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला। ये वीडियो रहेगा अनबॉक्सिंग का, मेरा सबसे फर्स्ट वे प्रोटीन का। तो मुझे लिफ्टिंग करते हुए 3 साल और अभी तक मैंने एक भी प्रोटीन नहीं लिया। ये मेरा फर्स्ट वे प्रोटीन रहेगा जो कि मैं लूंगा अपने प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। और 3 साल तक मैंने बिना वे प्रोटीन का जितना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो आपको स्क्रीन में दिख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की आपको जरूरत ही है, ऐसा नहीं है कि डब्बे के बिना बॉडी नहीं बनती और डब्बा आपको लगेगा ही बॉडी बनाने के लिए। तो ये सब मिथ्स है। आप देख सकते हो स्क्रीन में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 3 साल पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ। और वो भी बिना प्रोटीन वे प्रोटीन का, सिर्फ होल फूड में, सिर्फ अंडों पे, सिर्फ चिकन पे और ये सारे होल फूड प्रोटीन सोर्सेस से मैंने इतना अच्छा फिजिक हासिल किया है। तो रही बात क्यों मैंने वे प्रोटीन लिया, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा था कुछ कुछ दिनों में। क्योंकि वही इतना मैं सिर्फ एग्स पे हूँ, मैं सिर्फ होल फूड्स में हूँ। तो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कंप्लीट करना। अगर आप खुद कर सकते हो सिर्फ होल फूड में, तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोटीन इंटेक होल फूड से पूरा हो रहा है। तो बात करते हैं कि कौन सा वे प्रोटीन लिया है मैंने। तो ये अभी अभी मैंने मंगाया प्रोटीन, और सबसे बेस्ट पार्ट है अनबॉक्सिंग की। उल्टा आ गया मैंने। हाँ, अच्छा लग रहा है इससे। हाँ, इसको कुछ यूनिक अनबॉक्सिंग बोलते हैं। कॉमन अनबॉक्सिंग हम नहीं करते, यूनिक। तो ये अवतार का अल्फा वे, जिसमें मिलेगा आपको 66 सर्विंग्स, 20 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में। और BCAA ग्लूटामिक एसिड वो सब इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, और अमाइनो एसिड प्रोफाइल, लैब टेस्ट, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो यही बात है कि सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। ये भी मेरे को, इसका MRP है 3500, लेकिन मेरे को पड़ा 2700 में। क्योंकि जुगाड़ की बात है, मैंने जुगाड़ किया है। मैंने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मंगाया जो कि जिसका नाम है गेट्सअप। तो उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बेसिकली, उसमें सारे सप्लीमेंट्स वो सब मिल जाते हैं आपको सस्ते में। वो लोग होलसेल में उठाते हैं और वो लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं ज्यादा, इसलिए वो लोग कूपन्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिले, और आप UPI से पेमेंट करते हो और डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसका MRP अवतार की वेबसाइट में है 3150, लेकिन अगर आप गेट सब्स में लोगे तो आपको कितना 2734 में मेरे को ये पड़ा, 2 kg का बॉक्स, और वही 66 सर्विंग्स जितना भी, और 20 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप। तो मेन बात यही है कि सस्ते के चक्कर में हटा मत पड़ो, थोड़ा रिसर्च करो। तो ये ऑथेंटिक है, मैंने एकदम रिसर्च किया है, मैंने पूरा नेट में छान मारा, सब करके मैंने ये ऑर्डर किया है। और अवतार आपको पता ही है इतना अच्छा ब्रांड है, वेल नोन रेप्यूटेड ब्रांड है। बहुत सारे लोग प्रमोट अच्छा करते हैं, और मैंने लैब टेस्ट भी देखा है। तो अगर आपको लैब टेस्ट के बारे में देखना है सारे प्रोटीन्स के, तो मेन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपको लैब टेस्ट कर देखना ही पड़ेगा जो प्रोटीन आप ले रहे हो। क्योंकि पैसे पैसे की कीमत करो, थोड़ा डाल रहे हो पैसा, उसमें देखो कि क्या प्रोटीन है। क्योंकि आजकल फेक प्रोटीन का मार्केट बहुत बढ़ गया है। बहुत लोग 70% ऑफ द ब्रांड्स एक्सपोज हुए थे प्रोटीन, अभी आपने न्यूज देखा होगा। तो वो आपको ध्यान पे रखते हुए, जितने भी प्रोटीन है, मतलब जो भी प्रोटीन आप लेने वाले हो सस्ता है, तो पहले सबसे पहले यूट्यूब में जाओ, देखो लैब टेस्ट है कि नहीं इसका अवेलेबल। तो ट्रस्टिफाइड करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सब आपको वे प्रोटीन्स और बाकी सारे फूड्स का लैब टेस्ट मिलते रहता है। तो मैंने भी इसका लैब टेस्ट देखा और मैंने मंगाया। मैंने ऐसे अंधाधुन देख के कुछ भी मंगाया नहीं है। आपको भी ऐसा नहीं ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, एकदम देख के मंगाना। तो यही बोलूंगा कि अच्छे से देख के मंगाओ। और बात करेंगे प्रोटीन की, तो
आपको इतनी भी जरूरत नहीं रहती प्रोटीन की, अगर आप होल फूड से पूरा कर रहे हो प्रोटीन। जैसे कि मैं दिन में 15 एग्स खाता हूँ अभी। पहले मैंने वीडियो डाला था ईटिंग 12 एग्स अ डे, तो अभी मैं 15 एग्स पे आ गया हूँ, लेकिन वो भी पूरा होता नहीं है। तो मेरा बॉडी वेट कितना है? मेरा बॉडी वेट 63 kg है, और मसल मास मैंने कैलकुलेट किया है जो कि है 30 kg। तो मैं अभी आने वाले टाइम पे वीडियो डालूंगा मसल कितना प्रोटीन आपको खाना चाहिए। तो वो आपको देख के कितना प्रोटीन आपको खाना है, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, वो जितना भी अमाउंट रहेगा प्रोटीन का, तब जाके आपको वे प्रोटीन लेना है और आप प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। तो मेरा भी वही प्रॉब्लम है कि मैं कुछ कुछ दिनों पे मैं प्रोटीन पूरा नहीं कर पाता हूँ। 100 ग्राम्स मेरा प्रोटीन इंटेक है डेली का, तो वो मेरा कभी कभी पूरा नहीं होता। तो इसलिए मैंने वे प्रोटीन को चूज किया, वो भी रोज नहीं। मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा तभी मैं वे प्रोटीन लूंगा, वो भी एकदम दिन के स्टार्टिंग में या दिन के बीच में नहीं, पोस्ट वर्कआउट भी नहीं। ऐसा मिथ है कि पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए। मैंने डिसाइड किया कि जब भी मेरा जो दिन में मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ है, वो दिन के रात में मैं एक स्कूप प्रोटीन मार के सो जाऊंगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप पूरा दिन आप होल फूड पे रहते हो, आपका एकदम सही जा रहा है, पूरा जा रहा है। अगर आपका लास्ट वाला मील या कोई भी बीच में मील स्किप हुआ या तो प्रोटीन कम गया, तो आप लास्ट में प्रोटीन लेके उसको पूरा कर सकते हो, और डाइजेशन भी सही हो जाता है। अगर आप रात में प्रोटीन पियोगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब आप रात को सोते हो तभी वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके मसल प्रोटीन सिंथेसिस में चले जाएगा। और मेन बात ये है, मैंने ये क्यों मंगाया, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स में, इसमें मिल्क प्रोटीन भी है जिसमें केसीन है। तो इसमें ये नहीं, सिर्फ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं है जो कि डायरेक्ट आपके बॉडी में जाके एकदम फटाफट ऑब्जर्व होगा। जो लोग बोलते हैं ना वे प्रोटीन सबसे फास्ट ऑब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, तो वो सिर्फ आइसोलेट के केस में है। आइसोलेट 90% प्रोटीन है जो कि फटाफट आपके बॉडी में जाके ऑब्जॉर्व होता है, और कॉन्सेंट्रेट थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा 80-70% ऑब्जॉर्व होता है। और मिल्क प्रोटीन जो केसिन प्रोटीन रहता है वो सबसे स्लो होता है, मतलब 30-40% टाइम लगता है उसको ज्यादा ऑब्जॉर्व करने को, मतलब फटाफट ऑब्जॉर्व करने को। तो ऐसा नहीं कि पूरा ऑब्जॉर्व नहीं होता, बायोअवेलेबल नहीं है, बायोअवेलेबल तो है, क्योंकि मेन बहुत क्वालिटी प्रोटीन रहता है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स में। तो ये भी मिल्क प्रोडक्ट ही है। तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है ही, और इसमें केसिन प्रोटीन भी है। तो अगर आप रात में एक स्कूप लोगे तो रात में पूरा डाइजेस्ट होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी ले रहे हो ये सेम चीज अवतार का वे प्रोटीन, तो आप रात में एक स्कूप मारो, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ट्राई करो कि पूरा आप होल फूड से ही करो। एग्स, चिकन, मीट और फिश, ये सारे सी फूड, ये सारी चीजें जो कि आप होल फूड से पूरा कर सकते हो। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये दो हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज है जिससे आप पूरा कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स तो कंज्यूम करना ही है। बाकी सारी चीजें तो फालतू के, कोई प्रोटीन नहीं है, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में ही आप स्टिक रहो। और अगर आपको डाइजेशन इशू आ रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करके, कि मतलब पनीर आप ज्यादा खा रहे हो तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तब जाके आप वे प्रोटीन में स्विच मारो, पे जंप करो, क्योंकि सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक स्कूप भी आप लोगे दिन का तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद के लिए लिया है ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो। ऐसा कोई मेरे को आके फ्री में नहीं दे रहा है, मेरे को कोई ब्रांड नहीं है, नहीं। आप मेरे सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हो बहुत कम है, और मेरे को सस्ते में थोड़ा अच्छा ऑप्शन लग रहा था ये, तो इसलिए मैंने ये परचेस किया है। तो ये सब क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी रिव्यू की, तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए, आपको जानना है कि ये सही चीज, मतलब इसमें कोई रिजल्ट आ रहा है या कैसा है, टेस्ट वेस्ट, वो सारी चीजें मैं जल्दी डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल दो कि रिव्यू वीडियो। तो मैं ये, लेकिन मैं ऐसे नहीं डालूंगा, ये पूरा बॉक्स खत्म होने के बाद ही मैं डालूंगा। क्योंकि क्या है, लोग ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब खुद एक्सपीरियंस लेते नहीं है, खुद कुछ मतलब उनको पता नहीं रहता और सीधा बोल देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं देखूंगा पूरा अच्छे से, इसके रिजल्ट्स देखूंगा, इसका टेस्ट वेस्ट जो भी है, ऑब्जॉर्प्शन, वो सब देखूंगा, फिर मैं जाके आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।